हाँ तो बउआ लोग सोनू क्लासेज में वेलकम बड़ुए। आज हमने के बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ के प्रश्नावली 5.1 पढ़ल जी। एक पहले परीक्षा के कुछ क्वेश्चन हमने के पढ़ले रही जाए। परीक्षा अगर गहरा से पढ़े के बाद 10 क्लास में पढ़े के बाद हमने के अभी हल्का फुल्का में क्वेश्चन के बनने है परीक्षा के, उससे घबराए के नहीं है। जस्ट तू लोग ऊपर जी लोग खुद तार लोग के बढ़िया से जानकारी हो चल जी। ऐसे खाली लगा रह लोग, समझ लोग, पढ़ लोग अभी धीरे धीरे तार लोग खुद स्ट्रॉन्ग हो जी मैथ। अब देखो 5.1 का कहता प्रश्नावली 5.1 में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल मिल गया। वर्ग जब भी कहीं निकाले के तो जौन संख्या रहेला, जौन अंक रही, जौन संख्या रही ओकरे में ओकरे से गुना कर देबा उ सीधे वर्ग निकल जाई। मतलब कहे के कि स्क्वायर होला वर्ग। जैसे 2 के कोई कही के वर्ग निकाला तो 2 के 2 से गुना कर देबा वर्ग निकल जाई। ठीक बा। वर्गमूल आ वर्ग में अंतर बा। वर्गमूल रूट में रहेला आ वर्गमूल जोड़ा पर निकलेला एगो। अगर जोड़ा जिसे 4 बड़ुए तो 4 के अगर हम गुणनखंड करम तो 2 गुने 2 हो जाई, जोना में से एगो 2 बाहर निकल जाई। तो वर्गमूल रूट में रहेला आ वर्ग स्क्वायर पर रहेला। जिससे अब भैया कहता कि 42 का वर्ग बतावा। 42 का वर्ग तो आसान बा। अब ये सब सवाल अब का बताएगा तार लोग के। 42 के स्क्वायर कहता निकाले के, यानी वर्ग कहता। स्क्वायर इंग्लिश में कहल जाला, वर्ग हिंदी में हो गई। तब 42 में 42 से गुना कर देबा, जौन आयल वो आंसर हो गई। 46 में 46 से कर देबा, वो हमारे आंसर हो गई। समझ में आयल कि ना? असही बाबू हमार सब क्वेश्चन बनाए के बा। एमे के पहिलका में के 6 गो सवाल दिले बा। 6 तू लोग आराम से बना दिया लोग। 42 के स्क्वायर, 46 के स्क्वायर, 58 के स्क्वायर ऐसे लिख दे के बा। जैसे है जा देख ला एगो, जैसे एगो मान लेनी 7 के कोई कही वर्ग निकाला तो 7 के वर्ग कही तो 7 के लिख के स्क्वायर कर दिया तो 7 के स्क्वायर यानी 7 गुने 7 तो 7 7 49 हो गई। 67 के केहू स्क्वायर कही निकाले के, वर्ग कही निकाले के तो 67 के स्क्वायर लिख दिया आ 67 में 67 से गुना कर देवे जितना आंसर हो गई। सेम प्रक्रिया करे के बा यही में। 42 के वर्ग कहता निकाले के तो 42 के स्क्वायर लिख दिया करे नियन, आ 42 में 42 से गुना कर देबा आंसर आ जाई। समझ में आई? तो ई पहिलका में के टोटल सवाल बना लेबा लोग। ऐसे ही दूसर का कहता है निम्नलिखित का वर्ग निकाले। हम देखो एक वर्ग निकाले कहता 25 के वर्ग, 55 के वर्ग, 95 के वर्ग, 105 के वर्ग। तो 25 में 25 से गुना कर लिया, जिसे एक पहिलका बतनी है वैसे ही दूसर को बनी। ठीक बा। तो एगो में के उम्मीद बा के सब बना लेबा लोग तू लोग। चला ये तू लोग खुद से बने लोग, ये बहुत आसान सवाल बा। ये तू लोग बनेबा लोग खुद आंसर बाबुआ जी, आंसर में देख लिया लोग। देखा तीसरा का कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग जब भी कही निकाले के कि कौन इनमें से पूर्ण वर्ग बा, तब पहले एक हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकलला के बाद इनमें देखो कि जोड़ा लगावा था कि ना, ये पेयर बनावा था कि ना, मतलब जोड़ा बनाई। जब भी अगर वर्ग रही, पूर्ण वर्ग जौन नंबर हमार रही उ जोड़ा बनाई। जिससे 256 के तरह के निकाल के देखा था। तीसरका के पहिल का तीसरका के पहिल का ई प्रश्नावली 5.1 ह। क्लास 8 के ह। कौन विषय ह तो मैथ ह। कौन बोर्ड ह तो बिहार बोर्ड ह। उम्मीद हो कि ये तक क्लियर बा। तीसरका के पहिलका हमने बनाए बा। इमे तीसरका के पहिलका सवाल में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। बहुत अच्छा सवाल बा। पूर्ण वर्ग खाली कहता तो देख हम तरह अब जैसे हम तरह बतैनी है कि पूर्ण वर्ग जब भी कही तो ओकरा हम पहले एलसीएम निकालम। एलसीएम निकलला के बाद देखम कि पेयर बनावता कि ना, उ जोड़ा बनावता कि ना। अगर उ जोड़ा बना ली तो समझा कि ई पूर्ण वर्ग बा। जिसे 256 का हम निकाला तनी तो 256 के लघुत्तम निकाला। 2 एकम 2, 2 दूना के 4 आ 2 अठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तियाई 6 तो 2 दूना के 4,
2 एकम 2 तो 2 छक्का 12 तो 2 आठे 16 तो 2 चौके 8 तो 2 दूना के 4। अब देखो हई जोड़ा बनैलस, हई जोड़ा बनैलस, हई जोड़ा बनैलस, हई जोड़ा बनैलस। तो देख हम का कहनी है कि पूर्ण वर्ग जब भी कही तो उ एलसीएम निकलला के बाद देखल जी उ पेयर बनाई, उ जोड़ा बनावता कि ना। तो देख जोड़ा बनावता, ठीक बा। तो जब भी पूर्ण वर्ग नंबर रही उ हमार का बनाई, जोड़ा बनाई। तो 256 हमार का बा, एकरा कहे अनुसार का बा, पूर्ण वर्ग बा। तो लिख दिए कि यह पूर्ण वर्ग है। समझ में आइल? ये तक क्लियर बा। अब जिससे एगो और देख लियो, दूसरका के देख लो। दूसरका सवाल बढ़ुए जीवन हमार ई में 360 के कहता। तो 360 का हम निकालम, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 45, 3 से कटावा, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, फिर कटावा 3 पाँचे 15। अब एकरा में देखो हई तो जोड़ा लगैलस, हई हो जोड़ा लगैलस, लेकिन हई एगो 2 बाचुल, एगो हई 5 बाचुल। तो का ई पेयर बनावता, का ई जोड़ा बनावता? नइखे बनावत। जब ई नइखे बनावत 360 पूर्ण वर्ग हमार ना होई। तो लिख दे कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ लो, एमे कोनो दिक्कत नहीं है। तो ई टोटल सवाल का बना लिया लोग, एगो तरह के दिखा देनी कि एगो पूर्ण वर्ग कैसे भइल है, एगो वो पूर्ण वर्ग ना भइल है तो कैसे ना भइल है, उहो तरह के बता देनी है। तो उम्मीद हो कि तार लोग के ये तक बहुत अच्छा समझ में आई। अगला सवाल में के देख लो, चौथा। एमे के चौथा सवाल का कहता है, चौथा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। देखो ऐसा के देखे जिसन के तीसर का बननी है, जैसे देखनी जाए कि पहलका का भइला में 256 पूर्ण वर्ग भइला, 360 का भइला पूर्ण वर्ग ना भइला। ऐसा ही 324 तक देख ले के बा, ऐसा ही 400 देख ले के बा। पेयर बना दी, जोड़ा लाग जाइए कनी में तो पूर्ण वर्ग बा, जोड़ा नहीं खेला तो पूर्ण वर्ग नहीं खे। ऐसे ही चौथा के टोटल सवाल चेक करवा लो, 13 का लघुत्तम निकल बा, 13 का लघुत्तम पूरा ना निकली तो पूर्ण वर्ग नहीं खे। 16 के निकल जाई पूरा पूरा लघुत्तम, ई जोड़ा बना दी तो 16 हमार पूर्ण वर्ग बा, ठीक बा। फिर निम्नलिखित में कौन सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या के कहल जाए जो में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता, वो सम संख्या हो जाए। तो 169 के निकाल के देखब का ई सम संख्या के वर्ग बा, का ई 2 से पूरा पूरा एकरा में भाग लग जाता। तो 169 में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगी तो इस सम संख्या के वर्ग नहीं है। जैसे तो वर्ग कोना के ई बा, ई वर्ग निकाल के दे देले बा, समझ में आई। जैसे 5वां के देख लो, पहिल का खाली तू लोग लाग रह लोग, ध्यान से देखा लोग, मैथ में तो हम बारूद बना दें। 5वां के कहता कि निम्नलिखित में से कौन सम संख्या का वर्ग है। इस सम संख्या के वर्ग है ई निकाल के दे देले बा। जैसे 169 हो गई तो 169 का ई सम संख्या के वर्ग बा। तो सम संख्या के कहल जाए जो में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 169 जन बोलो ई 13 के स्क्वायर है, समझ लो। आ 13 सम संख्या ना है, ई विषम संख्या है। कैसे कि विषम संख्या में 2 से भाग ना लगेला, बाकी कोनो नंबर से कट जाए। आ सम संख्या में जो नंबर 2 से पूरा पूरा कट जाए तो हमें तो 169 तो 13 के स्क्वायर है, 13 में 13 से गुना करम तो 169 हो जाए। आ 13 2 से कटी ना कटी, तो जौन 2 से ना कटी वो विषम संख्या हो गई। तो 13 विषम संख्या के 169 जन बढ़ुए विषम संख्या के वर्ग है। जैसे 13 बा तो 13 के स्क्वायर को तब तो 169 भइल है, तो ये विषम संख्या के वर्ग हो गई। लेकिन हमने क्या पूछा था, सम संख्या के वर्ग। तो 169 सम संख्या के वर्ग नहीं है, तो लिख दिए 169 सम संख्या के वर्ग नहीं है, समझ लो। ऐसा ही सबनी के चेक कर ले। जैसे 196 बा तो 196 कितना के स्क्वायर होला, 14 के स्क्वायर होला। आ 14 में 2 से भाग लग जी कि ना, पूरा पूरा कट जी, 2 से 14 कट जाता। तो ऐसे ये जो 196 बा ये 14 के स्क्वायर हो जाता। तो इस सम संख्या के वर्ग है, तो ये लिख दिए कि सम संख्या के वर्ग है,
कौन तो 196 का है सम संख्या के वर्ग है। ठीक बा, ऐसे ही सब हनी के चेक कर लेगा। अगला जी से दिले बा 256, तो 256 जौन होला ये कोना के वर्ग है। 15 के स्क्वायर तो 225 होला, तो 16 के स्क्वायर 256 होला। आ जब 16 जौन बढ़वे ये हमारे 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो एकरा मतलब हमारे 256 का भई सम संख्या के वर्ग बा है। 256 सम संख्या के वर्ग बा, तो लिख दिए कि सम संख्या के वर्ग है। ठीक बा, चलो 6 नंबर देखो, ओमे कब सब बना ली हलो। 5वां में के धर लो के 2 3 गो बता देनी है। अब टोटल में का बना ले के बाद 6 नंबर जोन बढ़ुए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। फिर देखा इनमें संख्या जोन दिले बा कौन सी पूर्ण वर्ग है ये देख ले बढ़ुए। वैसे ही जैसे 400 बढ़ुए तो 400 का पूर्ण वर्ग बढ़ुए, तो एक निकाल के देख ले कौन है बढ़ुए कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो इनमें कहता है कि कौन से सबनी के एलसीएम निकाल ले के बाद। आ एलसीएम निकलला के बाद देख ले कि पेयर बनावता कि ना, उ जोड़ा बनावता कि ना। अगर जोड़ा बना दिलस तो समझा कि हमारी पूर्ण वर्ग बढ़ुए। समझ में आई। तो सही देखे के बा कि यह पूर्ण वर्ग बा। अब ये जैसे 4000 बा तो 4000 का लसा निकालम, हम एलसीएम निकालम जैसे हम तरह के बतैनी है। देखो कैसे बतैनी है पहल का 256 के कि पूर्ण वर्ग बा कि ना, तो एक करके बनैनी है हम। तो पेयर बनेल सनु जोड़ा लगेल सनु, जब ये जोड़ा लगा दी तो पूर्ण वर्ग बा। आ जोड़ा नहीं लगावत तो ये पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे नहीं लगावत मैं एक बार देख ला 360 वाला में पहल का बतैनी है, ये जोड़ा ना लागत रहे तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। एकदम ऐसा ही 6 नंबर तक ले तू लोग बना ली हो। 7 नंबर से हम फिर अगला वीडियो में हम डाल दें। ठीक बा, तो उम्मीद हो कि लोग ये तक ले बहुत अच्छा समझ में आई हुई। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करो लोग, लाइक करो लोग, ताकि अधिक से अधिक लेकर जुड़स पढ़स। ठीक बा, धन्यवाद।